हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR क्लासेस स्टडी में। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और हमारा मैथ्स में अर्थमेटिक में टॉपिक चल रहा था टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन, समय दूरी और रेलगाड़ी, जिसका आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि अगर कोई निश्चित दूरी सर्टेन डिस्टेंस को कोई ट्रैवल कर रहा है और जाने की स्पीड अलग है और आने की स्पीड अलग है और आने और जाने में टोटल समय दिया है क्वेश्चन में, तो हम उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो निश्चित दूरी है, हम उसको निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले की मदद से जो मैंने लिखवाया था। डिस्टेंस बराबर जाने की स्पीड मल्टीप्लाइड बाई आने की स्पीड अपॉन में जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड और गुणा में टोटल टाइम। ठीक है, कुल समय कहाँ का? आने का और जाने का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम उस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते थे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सेकंड टाइप के क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं और उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में लिखा है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो निश्चित दूरी मैं मान लेता हूँ, चलिए यहाँ से यहाँ तक की। ये जब जा रहा है इधर को तो किस स्पीड से जा रहा है? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, फिर आगे वो बोलता है और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। जब वो यहाँ से इधर रिटर्न करता है तो स्पीड क्या होती है? 22 किलोमीटर पर आवर होती है। क्लियर है इतनी बात? आगे क्वेश्चन में बोला है कि अगर वह आने में जाने से t घंटे ज़्यादा लेता है तो डिस्टेंस बतानी है, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। लेकिन इससे पहले इसने क्या लाइन बोली? अगर वह आने में जाने से t घंटे ज़्यादा लेता है, आने में जाने से t घंटे ज़्यादा लेता है। तो हम कह सकते हैं अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ट्रैवल कर रहा है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो हम कहते हैं चलिए उसको लग रहा है 1 घंटा। मान लिया 1 घंटा लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में इस स्पीड से। और जब वो 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापसी आता है यहाँ से यहाँ, तो उसको कितना टाइम लगता है? t घंटे ज़्यादा लगते हैं, मतलब a प्लस t घंटे लगते हैं। तभी तो आने में जाने से t घंटे ज़्यादा लगेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, एक फॉर्मूला है d बराबर पहली स्पीड मतलब जाने की स्पीड मल्टीप्लाइड बाई आने की स्पीड अपॉन में दोनों स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई t। यहाँ पे t क्या है? आने और जाने में लगे समय का अंतर। क्या है? t क्या है यहाँ पे? आने और जाने में लगा समय का अंतर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे बना, इसके मैं आपको 2 मेथड बता देता हूँ। समझाने के पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे बना इसका मैं पहला तरीका बता रहा हूँ। हमने यहाँ पे आपको बताया जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 1 घंटा लग रहा है। तो d बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल है x, घंटे हैं, समय कितना है? 1 घंटा। पहली इक्वेशन ये हो गई। जब वो रिटर्न करता है यहाँ से यहाँ, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, स्पीड है 22 और समय कितना लग रहा है? t घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब a प्लस t। दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दीजिए। d बराबर है तो यहाँ पे आ जाएगा x से बराबर a है, ये 9 नहीं है, x से बराबर बाई a प्लस बाई t। क्लियर है? बाई a जब आप इधर लेकर आएंगे तो x माइनस बाई बाहर कॉमन आ जाएगा a, इधर आ जाएगा बाई t। और यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा बाई t अपॉन x माइनस बाई। क्लियर है भाई इतनी बात? यहाँ से a की वैल्यू क्या आई? बाई टी अपॉन एक्स माइनस बाई। इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर दीजिए तो d बराबर क्या आ जाएगा? तो d बराबर आ जाएगा x। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है बाई टी अपॉन एक्स माइनस बाई। अगर इसको थोड़ा सा और सजा के लिखेंगे आप तो कुछ ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे x क्या है? जाने की स्पीड, बाई क्या है? आने की स्पीड, x माइनस बाई क्या है? दोनों स्पीड का अंतर, और t क्या है? दोनों समय का अंतर। t क्या है? आने और जाने में लगा समय का अंतर। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा है s1 मल्टीप्लाइड बाई s2। s1 कहाँ है? पहली स्पीड। s2 क्या है? दूसरी स्पीड। दोनों स्पीड का अंतर गुणा में t। t मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, समय का अंतर है ये। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला आपको बस ये याद रखना है इस चैप्टर में। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा हो यहाँ पे कि यहाँ पे t जो है वो समय का अंतर कैसे हुआ, तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये एक रास्ता है, मान लीजिए आप यहाँ पे एक निश्चित दूरी से जा रहे हो, सॉरी
एक निश्चित स्पीड से जा रहे हो, मान लो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और आपको 4 घंटे लग रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। जब आप x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो, जब आप वापसी करते हो 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मान लीजिए आपको लगते हैं 9 घंटे। 9 घंटे तो आप कैसे बोलोगे? तो आप ऐसी तो बोलोगे कि आने में जाने से 5 घंटे ज़्यादा लगे, आने में जाने से 5 घंटे ज़्यादा लगे, यही तो बोलोगे। उसी प्रकार क्वेश्चन में बोला है कि वह आने में जाने से t घंटे ज़्यादा लगे। यहाँ पे 5 क्या है? तो 5 क्या है? दोनों समय का अंतर ही तो है। क्वेश्चन में t क्या है? तो समय का अंतर ही तो है, t भी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 5 को स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन में लिखा है कि एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और वह 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। जब वो घर से स्कूल जाता है, एच फॉर होम, एस फॉर स्कूल, जब वो घर से स्कूल जाता है क्या स्पीड होती है उसकी? तो आप कहोगे 30 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। तो S1 यहाँ पे क्या हो गया? 30 हो गया। लेकिन जब वो स्कूल से घर जाता है तो उसकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं S2 कितना हो गया? 40 हो गया। हमें डिस्टेंस बतानी है, तो बस अब हमें T निकालना है, और T यहाँ पे क्या है? समय का अंतर, ठीक है। अब समय का अंतर उसने बोला जब वो 30 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। अच्छा, मान लो यहाँ से घर से चला और स्कूल इसे 9 बजे पहुँचना था, सुबह 9 बजे पहुँचना था। अब 10 मिनट लेट हुआ तो कितने बजे पहुँचा होगा? इसका मतलब वो 9:10 पे पहुँचा होगा, क्लियर है, तभी तो 10 मिनट लेट हुआ। लेकिन जब वो स्कूल से घर की तरफ रवाना हुआ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो वो क्या होता है? 5 मिनट वो जल्दी पहुँच जाता है, 5 मिनट पहले पहुँच जाता है, जल्दी पहुँच जाता है, क्योंकि स्पीड उसकी पहले से ज़्यादा हो गई। तो अगर मान लीजिए स्कूल से घर जब वो आता है तो उसको 9 बजे आना था, लेकिन 5 मिनट जल्दी पहुँच गया, तो कितने बजे पहुँच गया? तो आप कहोगे 8:55 पे पहुँच गया, क्लियर है, 8:55 पे पहुँच गया। तो जब 30 की स्पीड थी तो 10 मिनट लेट हुआ, जब 40 की स्पीड थी तो 5 मिनट पहले पहुंचा। डिस्टेंस को तो सेम ही है ना। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस आया वो कितना आया? टाइम का, समय का अंतर कितना आया? तो आप कहोगे 15 मिनट आया। भाई 8:55 से 9:10 पे जाओगे तो 15 मिनट का अंतर ही तो आया। समय का अंतर कितना आया? तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ गई? 15 मिनट आ गई। हमें S1 मिल गया, S2 मिल गया, T मिल गया। डिस्टेंस निकालनी है तो D बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया, S1 मल्टीप्लाइड बाई S2 अपॉन दोनों स्पीड का अंतर और मल्टीप्लाइड में समय का अंतर। S1 क्या है? 30, S2 क्या है? 40 अपॉन में 40 माइनस 30। अब ये मत करना 30 माइनस 40, मैंने यहाँ पे क्या बोली एक लाइन? स्पीड का अंतर। स्पीड का अंतर क्या है? 10 आ जाएगा। समय क्या है? 15 मिनट। जब स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय भी हमें घंटे में लेना है, तो यहाँ पे 15 मिनट है, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से कर देंगे इसको डिवाइड। यहाँ आ जाएगा 4, 4 से काटेंगे 10, 10 से 10 बराबर 30। 30 किलोमीटर की दूरी है भाई घर से स्कूल की, समझ रहे हो? अब ये तो मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से यहाँ पे टाइम लेके बता दिया आपको, 9, 10 और 8:55 करके जो भी मैंने आपको टाइम से बताया, समझाया। लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको क्या करना है पता है? आपको ये करना है, जैसे क्वेश्चन में क्या बोला कि जब वो 30 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, तो लेट हो जाता है, ठीक है। और जब वो 40 की स्पीड से आता है तो 5 मिनट वो जल्दी पहुंच जाता है, जल्दी पहुंच जाता है। जब भी ये दो वर्ड डिफरेंट आ जाए ना, डिफरेंट आ जाए मतलब लेट और जल्दी आ जाए, तो कितने मिनट लेट हुआ, कितने मिनट जल्दी पहुंचा, तो जो दोनों मिनट होंगे ना उनको हम ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 10 मिनट लेट पहुंचा था और 5 मिनट यहाँ जल्दी पहुंचा था, तो 10 और 5 मिनट को ऐड कर देंगे। टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 15 आ जाएगी। ऐड करने के बाद टी की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो इतनी बात? अगर मान लो कहीं पे आ जाए जल्दी या लेट उल्टा आ जाए तो भी हमें प्लस ही करना है। लेकिन अगर ये दोनों सेम आ जाए ना, मतलब लेट और लेट आ जाए, तो हमें देखना है अंतर दोनों मिनट का, वो टी की वैल्यू होगी। समझ रहे हो? अगर मान लीजिए कहीं पे आ जाए जल्दी और जल्दी, दोनों जगह जल्दी जल्दी आ जाए तो भी हमें अंतर देखना है, तो वो भी टी की वैल्यू होगी। समझ रहे हो? अंतर का मतलब है यहाँ पे मैंने प्लस का निशान लगाया जब डिफरेंट थे, जब सेम थे तो माइनस का। डिफरेंट है जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने बोला ना कि अगर 30 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, तो ये लेट कितना हुआ? 10 मिनट। अगर 40 की स्पीड से आता है तो 5 मिनट जल्दी पहुँच जाता है, तो लेट और जल्दी आया क्वेश्चन में, तो दोनों को जोड़ दो, टी की वैल्यू 15 आ जाएगी।
अगर इसी क्वेश्चन में दोनों जगह लेट आता तो दोनों का अंतर कितना आता, 10 में से 5 घटा दो तो टी की वैल्यू हो जाती। अगर इसी क्वेश्चन में दोनों जगह जल्दी जल्दी आता तो 10 और 5 का अंतर देख लो कितना आता, 5, वही टी की वैल्यू होती। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्रीन पर, जैसे आप पढ़ रहे हो। क्वेश्चन में लिखा है कि एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। लेट शब्द आ गया, 6 मिनट दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे उसने बोला अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। मतलब वो पहले 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, अब कितने की चाल से जा रहा है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उसने बढ़ा दी। तो जब स्पीड बढ़ा दी तो क्या हुआ, स्कूल वो 6 मिनट जल्दी पहुँच गया। कितने मिनट, 6 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो टी की वैल्यू 12 आएगी या 0। तो आप कहोगे यहाँ पे लेट आया है और जल्दी आया, जब दो डिफरेंट वर्ड आ जाते हैं तो समय को जोड़ देते हैं, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यहाँ पे लेट और लेट होता दोनों जगह तो टी की वैल्यू 0 आती, जल्दी और जल्दी होता तो टी की वैल्यू 0 आती। ठीक है, तो टी की वैल्यू 12 आ गई। S1 की वैल्यू कितनी दी है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 की कितनी दी है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लो जी, S1 की वैल्यू भी आ गई, S2 की वैल्यू भी आ गई और टी की वैल्यू भी आ गई। डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बराबर दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, इनका अंतर कितना आएगा, 3.5 में से 2.5 जाएगा, 1 का जाएगा। समय कितना है, 12 मिनट। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 से करोगे आप डिवाइड, यहाँ आ जाएगा 5 से काटोगे तो आ जाएगा 0.7। 25 सत्ता कितने होते हैं, 175। तो हम कह सकते हैं दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 1.7 किलोमीटर। क्लियर है। अगर भाई मान लीजिए ऑप्शन में आपको मीटर में दिया है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आप इसकी 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना जाएगा, 1750 मीटर की इनके बीच की डिस्टेंस होगी। क्लियर है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन में दिया है कि एक आदमी को निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। मतलब S1 हमको मिल गया 10 km/h। क्लियर है भाई। आगे, और 15 मिनट लेट हो जाता है। कितने मिनट लेट हो जाता है, 15 मिनट। आगे बोला अगर वही दूरी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो S2 कितना हो गया, 12 किलोमीटर/h हो गया। जब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है तो 5 मिनट फिर लेट हो जाता है, वो लेट अभी भी हो जाता है, कितना, 5 मिनट। तो दूरी याद कीजिए, तो टी की वैल्यू बता दो भाई क्या आएगी, टी की वैल्यू क्या आएगी। तो जब सेम आते हैं तो इनका अंतर देख लो, 10 आ जाएगा। तो टी की वैल्यू 10 आ गई। S1 की 10 है, S2 की 12 है। डी निकाल सकते हो, नहीं बहुत आसानी से निकाल सकते हो भाई। 10 × 12, दोनों स्पीड का अंतर 2। 10 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 10/60। 6 से 2, 2 से 2 बराबर 10 किलोमीटर है दूरी। आंसर। तो चलिए, इस चैप्टर में आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब 3rd टाइप के क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर।